ताज को आपके और हमारे वोट की जरूरत है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ताजमहल इतना मशहूर आखिर है क्यों? हर दिल को अजीज क्यों है ताज? इससे जुड़े कई रहस्य हैं, कई दिलचस्प मान्यताएं भी हैं। मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज महल की कब्र को भी ताजमहल के मशहूर होने की एक वजह माना जाता है। 350 साल बाद भी ताजमहल की ताजगी बरकरार है। सफेद संगमरमर में प्रेम की वो इबारत लिखी गई है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अद्भुत और मन को सुकून देने वाला ये प्रेम का प्रतीक अपने सीने में एक दास्तान लिए हुए है, प्रेम की अमर दास्तान। ताजमहल ने न सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है। ताजमहल की शोहरत के कई कारण गिनाए जाते रहे हैं। अगर वास्तुशास्त्र की नजर से देखें तो मुमताज की कब्र इसकी प्रसिद्धि का कारण है। ये कब्र ही है जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर किया है। ये भी माना जाता है कि ताजमहल के यमुना नदी के किनारे होने के कारण ये मशहूर हुआ। मान्यता तो ये भी है कि ताजमहल का दरवाजा वास्तुशास्त्र के मुताबिक ठीक उसी जगह पर बना है जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, यानी लोग बार बार ताज के आगोश में आना चाहते हैं। आगरा से उमेश उपाध्याय के साथ प्रभाष दत्ता, दिल्ली, जनमत। यानी ताजमहल जो है उसकी प्रसिद्धि ऐसे ही नहीं है, कई वजह हैं उसके पीछे। और इतिहास की बात करें कि इतिहास में ऐसा नमूना शायद ही देखने को मिलता हो। अगर आप वास्तु में भी विश्वास नहीं करते, आप प्यार में भी विश्वास नहीं करते, तो हम आपको बताते हैं कि इतिहास में विश्वास कीजिए और क्यों ताज के लिए वोट कीजिए। हमारे साथ इतिहासकार जुड़े हुए हैं, एमए अजीजुद्दीन हुसैन साहब हैं। हुसैन साहब, आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं हुसैन साहब हमें? जी सुन रहा हूं। जी हुसैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हम लगातार लोगों से वोट तो देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कई वजहें होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पंडित साहब ने बताया कि वास्तुशास्त्र का ऐसा नमूना कहीं देखने को नहीं मिलता, वैसे ही अगर इतिहास की बात करें, क्या इतिहास इसका गवाह बन सकता है कि ताजमहल जैसी इमारत बनाने के लिए जो मेहनत की गई, जो कारीगरी की गई, वो पहले कभी नहीं की गई थी और उसके बाद भी कभी नहीं की गई? दरअसल टूम्ब आर्किटेक्चर का जो हिंदुस्तान का इतिहास है वो सुल्तान गाजी के मकबरे से शुरू होता है जो दिल्ली में है जी। और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम मकबरे बने और ताजमहल जो है वो कल्मिनेशन है इन तमाम मकबरों का। इसलिए कि एक डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट है हुमायूं का मकबरा, इसलिए कि हुमायूं के मकबरे में ये पहला गार्डन टूम्ब आर्किटेक्चर जो ईरानी आर्किटेक्चर पर डेवलप करके दिल्ली में बना। और इसकी दो खुसूसियतें थीं, एक तो हाफ डोम आर्ट्स, दूसरे डबल डोम आर्किटेक्चर, और इसका कल्मिनेशन जो है वो हमें ताजमहल में नज़र आता है। तो ये हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत, सबसे वेल प्लान और इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसका पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। इसी वजह से इतिहास का ये एक ऐसा टूम्ब है कि जिसका न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, इवन ईरान में, इसका कोई जवाब नहीं मिलता हमें। यानी इसका कोई सानी नहीं आप कह रहे हैं। लेकिन हुसैन साहब, यानी हम कह सकते हैं कि हम लोगों को से ये अपील कर सकते हैं कि अगर वाकई वो इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो मेहनत बरसों पहले की गई और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी जो नायाब इमारत उस वक्त बना दी गई उसे जिंदा रखना चाहते हैं, तो वो वोट करें ताज के लिए। जी, और इसकी एक मैं आपको मिसाल दूं कि ताजमहल जो है वो बुनियादी तौर से एक कब्र के ऊपर बना है, दूसरी शाहजहां की कब्र है। और यूपी और दूसरे जगह के लोग जब शादी करते हैं तो वो हनीमूनिंग के लिए आगरा आते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता ताजमहल के अंदर पहुंचने के बाद बुनियादी तौर से ताजमहल एक कब्रिस्तान है। तो उस आर्किटेक्चर की ये खूबी है कि जो नई ज़िंदगी करने वाले लोग हैं, जो नई ज़िंदगी शुरू करने वाले लोग हैं, वो ताजमहल में बग़ैर ये सोचे समझे आते हैं कि ये बुनियादी तौर से एक कब्रिस्तान है, एक मकबरा है। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि जहां पर किसी की जिंदगी खत्म हुई वहां पर लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। हाँ, इस पर हम बात करेंगे। हुसैन साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाने से हम पहले आपको बताएं कि आप अगर आपको लग रहा है कि वाकई ताज के लिए आपको वोट करना चाहिए तो आपको करना क्या है। आप चाहें तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ताज
और फिर उसे 4567 पर SMS करें, या फिर अगर आप चाहें तो news7wonders.com ये वो वेबसाइट है जहां पर आप जाएं और ताज के लिए वोट करें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस समय का इस्तेमाल करें, वोट करें ताज के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ताज की, ताजमहल की, जो कि न्यूज़ 7 वंडर्स की रेस में पिछड़ता जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम और आप वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि क्या आज इस दौर में दूसरा ताज बनाया जा सकता है? बिल्डरों और इंजीनियरों की माने तो जवाब हाँ है। कैसे, आइए देखते हैं। फर्ज करें कि अगर आज हम ताजमहल को बनाना चाहें तो क्या हमारे इंजीनियर्स और बिल्डर्स इसे बना पाएंगे? अगर हम बिल्डर्स की माने तो पहले ताज को बनाने में 22 साल का वक्त लगा था, जिसमें खर्च आया था 32 लाख रुपए। वहीं 10,000 मजदूरों ने इस ताजमहल को बनाया था। ताजमहल के संगमरमर को पहले दिल्ली, कन्नौज, लाहौर से मंगवाया गया था। वहीं बात अगर आज के ताज की करें तो इसे बनाने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा, जिसका खर्च होगा कुल 2 करोड़ रुपए। वहीं मजदूरों की संख्या घटकर 500 से 600 हो जाएगी। ताजमहल के लिए संगमरमर सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि इटली और ऑस्ट्रिया से भी मंगवाना पड़ेगा। अगर मान भी लिया जाए कि ताजमहल फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन वो भावनाएं, वो मोहब्बत और वो जज्बा फिर से ला पाना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से दिल से आवाज निकलती है, वाह ताज वाह। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत। यानी एक बार फिर बन तो सकता है ताज, लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत की निशानी या जो जज्बा इससे जुड़ा है वो क्या फिर से बन सकता है? लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोगों को भी यही लगता है कि ताजमहल फिर से नहीं बन सकता, और अगर बन भी जाए तो उससे वो भावना, वो मोहब्बत नहीं जुड़ी होगी। क्या आपको लगता है कि आज ताजमहल जो बनाया जाए, फिर से यदि बनाई जाए ताजमहल, तो वो भावनाएं अभी भी होंगी, बनाया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आज के ज़माने में ऐसे आर्टिस्ट भी नहीं जो ताजमहल खड़ा कर सके, और वैसे भी अगर बन भी गया तो वो भावनाएं कभी नहीं आ सकती, क्योंकि आज के ज़माने में ना वैसे लोग हैं, ना शाहजहां जैसा पति है, ना मुमताज़ जैसी पत्नी। मुझे नहीं लगता कि आज की टेक्नोलॉजी में वो दम है जो पहले संगमरमर की वैसे बना सके हैं ताजमहल। आज की टेक्नोलॉजी इस तरह के मतलब ताजमहल नहीं बना सकती। पंडित जी, आपको लगता है आज के दिन में ताज, उस तरीके का ताज जो अभी मौजूद है हमारे पास, वैसा ताज बन सकता है? और क्या वाकई वो प्यार, वो मोहब्बत जो ताज से जुड़ा है वो भी जुड़ सकता है? देखिए यार, खाली अगर हम स्मारक की, कंस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए ताजमहल की अगर हम बात करते हैं, ताजमहल बेसिकली क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर के क्या है कि उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया गया पूरी दुनिया के अंदर कि वो आज प्यार के लिए एक मिसाल बन गया, और वो अनादिकाल तक वो एक मिसाल रहेगी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की देखिए, जब आज की साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, और उस वक्त कहिए कि जब ये बना, उस वक्त इसको बनाने के लिए जो है इराक, ईरान और चाइना तक से कारीगरों को मंगाया गया, मटेरियल किया गया आज की। लेकिन इसमें आज अगर खाली हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यह बन सकता है, लेकिन वो जज्बा, वो प्यार, वो चीजें नहीं, भावनाएं हैं। आज क्या है, आज अगर हम ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल के साथ शाहजहां और मुमताज भी नाम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम ना तो ताजमहल को मुमताज और शाहजहां से अलग करके नहीं देख सकते। तो बात यह कि ताजमहल को अगर खाली स्मारक, एक स्ट्रक्चर के खड़ा करने तक की बात है तो निश्चित तौर पे बन सकता है। भारत का वास्तुशास्त्र इसमें सक्षम है, इसमें कहीं कोई। हमारे साथ हुसैन साहब भी हैं। हुसैन साहब, अगर बात करें इतिहास की, आप खुद मान रहे हैं कि इस तरीके की कोई चीज नजर नहीं आती जो पहले कभी बनी हो और इतनी नायाब हो, इतनी स्पेशल हो। क्या अगर बात करें आने वाले दिनों की, जिस तरीके से हम लोगों से भी पूछ रहे थे, आपको लगता है कि बिना उस प्यार, उस मोहब्बत के जो इस ताज से जुड़ा है, कोई भी इमारत खड़ी कर दी जाए वो ताज की बराबरी नहीं कर सकती? मेरे ख्याल से शाहजहां मुमताज़ महल के अलावा अगर हम इसके आर्किटेक्ट्स को भी देखें, जो उस्ताद अहमद मेमार और उस्ताद ईसा, तो इन लोगों का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और ये उस्ताद अहमद मेमार
मुल्ला अब्दुल सलाम लाहौरी जो लाहौर का एक मदरसा था उसके प्रोडक्ट थे। तो इन लोगों का दिल लगा हुआ था और इन्होंने अपना दिल लगा के इस इमारत को खड़ा किया है। तो न सिर्फ शाहजहाँ मुमताज़ महल बल्कि इनके आर्किटेक्ट्स को भी हमें देखना होगा कि आर्किटेक्ट्स ने इस इमारत को खूबसूरत बनाने में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, जो आम तौर से हम इसको नहीं गर्दानते। जी, यानी कि एक अहम बात है। पंडित जी, अगर बात करें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से बात करें, क्या किया जा सकता है कि ताज जो है वो न्यू 7 वंडर्स में आ जाए? क्या वास्तु के हिसाब से कुछ किया जा सकता है? आज से तकरीबन 3 साल पहले एक काफ़ी बड़े विद्वान थे श्री पन्ना लाल जी, तो उन्होंने एक बाकायदा इसके ऊपर पूरी रिसर्च की थी कि किस तरीके से करके देखिए। अब देखिए जो पीछे इसके जमुना नदी बहती है वो एक प्रदक्षिणा क्रम में बहती है जो उत्तर से पूर्व की दिशा में निकलती है, और वो जो है वो इसकी प्रसिद्धि को बढ़ाती है, क्योंकि उत्तर दिशा है वो किसी भी स्मारक की प्रसिद्धि को बढ़ाने में सहायक होती है। लेकिन इसमें एक छोटा सा अवगुण जो आज बाद में बनाया गया, क्योंकि इसके ताजमहल बनने के 5 साल बाद इसके आगे जो फ्रंट का जो गार्डन है और जो इसका फाउंटेन है वो ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के तकरीबन 5 साल बाद दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अब क्योंकि वहाँ पर वो पानी के फव्वारे दौड़ते हैं, उसके अंदर पानी के फव्वारे के लिए वो उसको पानी को स्टोर किया जाता है। अब पानी को स्टोर करने के लिए वो जो बिल्कुल फ्रंट है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आता है, और दक्षिण दिशा के अंदर किसी भी रूप में पानी को स्टोर करके रखना या किसी भी तरीके अगर इन फाउंटेन्स को, जो फाउंटेन्स आगे हैं, अगर इन्हें बंद कर दिया जाए तो आप ये दावा करते हैं कि वो न्यू 7 वंडर्स में आ जाएगा ताज? अगर 7 जुलाई तक, ये मैं अनुरोध करता हूँ ESI से, अगर 7 जुलाई तक जितने भी फाउंटेन जो फ्रंट गेट के आगे हैं अगर आप उनको बंद कर देते हैं तो ये जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इनका समर्थन हमें मिलेगा, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक पॉजिटिव भावना भी अंदर जगेगी, और हमारा जो ताज है निश्चित तौर पे 7 वंडर्स के अंदर शामिल हो जाएगा। चलिए, इनका समर्थन मिले ना मिले, लेकिन लोगों के समर्थन की वाकई जरूरत है। ताज को जाने से पहले हम आपको जल्दी से एक बार फिर से बताएं, अगर आप चाहते हैं ताज के लिए वोट करना, जो बेहद जरूरी है, बिना उसके ये संभव नहीं होगा कि ताज न्यू 7 वंडर्स में शामिल हो, तो इसके लिए या तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोबाइल उठाएं, उसमें न्यू मैसेज लिखने के ऑप्शन में जाएं और टाइप करें ताज, और फिर उसे 4 5 6 7 पर भेज दें, या फिर आप वेबसाइट पर जाएं www.news7wonders.com पर, और फिर वहां पर लॉगिन करके ताज के लिए वोट करें। हम उम्मीद करते हैं ताज जो है, जो कि प्यार की ऐसी इमारत है, वास्तु की अद्भुत या कहें नायाब नमूना है, वो जरूर शामिल होगा आपकी और हमारी मदद से न्यू 7 वंडर्स में। आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनमत। नमस्कार।